हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीके का जीके में। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्त, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आभासी प्रतिबिंब की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो दोस्तों, सीधा प्रतिबिंब की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल। दूसरा है समतल अवतल, अगला है उत्तल अवतल या समतल उत्तल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सीधा प्रतिबिंब की बात कर रहा है, तो इसका सीधा प्रतिबिंब दोस्तों समतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समतल और उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है उल्टा, सीधा, सीधा और उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चौथे नंबर क्वेश्चन का? छोटा प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो उत्तल दर्पण में भी बनता है और अवतल दर्पण में भी बनता है। समतल दर्पण में छोटा नहीं बनता है, बराबर बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है दोस्त, पहला ऑप्शन है आपतन कोण प्रवर्तन कोण से बड़ा है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण से छोटा है, यह सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग पढ़े होंगे कि साइन आई बटा साइन आर। तो दोस्तों, वहीं से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो समतल दर्पण की बात कर रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन है आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी या वास्तविक। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? समतल दर्पण की बात करें तो सीधा और आभासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके ऑप्शन है परितारिका, पुतली, लेंस या पक्षमाभी पेशियां। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परितारिका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। जो सूर्य है वो कैसा दिखता है? तो चलिए नेक्स्ट, इसका ऑप्शन है दोस्तों गोलाकार, घनाकार, अंडाकार या चपटा। तो इस सूर्य कैसा दिखता है, ये बताना है दोस्तों आपको। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको चपटा मारना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चपटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है, तो दर्पण है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है, तो ये तो समतल दर्पण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समतल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है।
वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वास्तविक नहीं होता है, उल्टा तो आप अभी पढ़ें कि सीधा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है जल, मिट्टी, प्लास्टिक एवं कांच। तो दोस्तों कह रहा है कि कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों जल का प्रयोग किया जा सकता है, प्लास्टिक का प्रयोग किया जा सकता है, कांच का प्रयोग तो अवश्य किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी, क्योंकि इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, आपके ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अन्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की बात करें दोस्तों तो पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस की बात करें तो नेगेटिव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है आपके मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर या अन्य। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। अगला प्रश्न 14 नंबर कहता है कि पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम दिखती है, या उसमें सिक्का डालने पे उठा हुआ दिखता है, या उसमें रॉड डालने पे मुड़ा हुआ दिखता है। इन सभी का आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न कहता है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है दोस्तों? तो दोस्तों अभी भी बताएं कि पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है फोकस, ध्रुव, द्वारक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? द्वारक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वारक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, आपके ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोलर कुकर की बात करें तो अवतल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं कौन से दर्पण का? आपके ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब भी डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ताकि आपकी बीमारी को अच्छे से पकड़ पाए, छोटी सी भी जगह में रहे तो वो अच्छे से देख के उसका इलाज कर पाए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हीरा का अपवर्तनांक क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए, इसका ऑप्शन है 1.77, 1.47, 1.44, 2.42। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हीरा का अपवर्तनांक की बात करें तो 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, आपके ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अन्य। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और ये साइड मिरर के रूप में भी उत्तल दर्पण। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है समांतर प्रकाश पुंज, संतृप्त प्रकाश पुंज, अपसृत प्रकाश पुंज या सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि
टॉर्च से किस प्रकार का प्रकाशपुंज निकलता है? तो संतृप्त प्रकाशपुंज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतृप्त प्रकाशपुंज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना बात करें तो हम लोग की आंख की बात कर रहे हैं। तो आपके ऑप्शन है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंख की रेटिना पे जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा या कॉर्निया द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलियरी पेशियों द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समायोजन की क्रिया किससे होती है? सिलियरी पेशियों द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि किसी नेत्र का निकट बिंदु है। आपके ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर या 3 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निकट बिंदु कह रहा है दोस्तों तो 25 सेंटीमीटर। अगर दूर बिंदु कहेगा तो क्या होगा दोस्तों? दूर बिंदु कहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। फिलहाल 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? 25 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आपके ऑप्शन है परिवर्ती द्वारक की भांति, दृक् तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति या अन्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्ती द्वारक की भांति। परिवर्ती द्वारक की भांति। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए और ऐसे ही आप लोग वीडियो में बने रहिए और आप लोग अपना प्यार देते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।